सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। 1857 की क्रांति और उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति किस प्रकार हुई, किन कारणों से राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति आई। अगर हम किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य की अगर हम बात करें तो किसी देश या राज्य में राजनीतिक जन जागृति है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है कि किसी एक घटना के कारण कुछ हुआ और देश में राजनीतिक जागृति आ गई लोगों में। नहीं, उसके लिए क्या होता है कि एक दीर्घकालीन घटनाएं का योग होता है, एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है उसके पीछे। लोगों में लंबे समय तक एक विचार बन रहे होते हैं, उन विचारों के परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों में राजनीतिक जागृति आती है। कुछ कारण होते हैं जिन कारणों से वहाँ के लोगों में राजनीतिक रूप से नवीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई और प्रचलित जो शासन व्यवस्था थी या प्रचलित जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तित किया। तो उन विचारों की अगर हम बात करें तो या वो व्यवस्था की अगर बात करें तो इसके पीछे हमने देखा कि भारत में राजस्थान में राजनीतिक जागृति, जिसमें हम अंग्रेज़ों से, हमारे राजपूताना के शासकों ने 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की और उसके बाद हम देखते हैं 1858-57 में विद्रोह हुआ लेकिन असफल हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों 1857 के बाद फिर राजनीतिक जन जागृति रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ती चली गई और अंततः हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण हुआ और जो प्रचलित व्यवस्था, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई, संविधान बना और आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान और सर्वाधिक लोकतंत्र में अगर कहें तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत। तो उस व्यवस्था के खिलाफ जो राजनीतिक जन जागृति आई तत्कालीन में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान में आर्य समाज और दयानंद सरस्वती का। आर्य समाज की स्थापना हम देखते हैं 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं राजस्थान में स्थापित हुई और 1880 के बाद आर्य समाज राजस्थान में सक्रिय हुआ और एक के बाद एक विभिन्न जो शाखाएं स्थापित हुई राजस्थान में, उन शाखाओं से स्वदेशी संबंधी अपने विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। आपको पता ही है कि होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया कि अपना राज्य होना चाहिए, सब भाषा, सब धर्म, सब राज्य की बातें गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे सब शासन से अच्छा होता है। तो उन्होंने स्वराज्य की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही। तो सर्वप्रथम उन्होंने 1800 अगर बात करें तो 1865 से ही दयानंद सरस्वती राजस्थान आते रहे। जयपुर है, करौली है, उस क्षेत्र में रहे, जयपुर, अजमेर भी आए वो।
और उन्होंने 1880 से 90 के बीच में कई स्थानों पर भ्रमण भी किया और उन्होंने अजमेर में वैदिक यंत्रालय भी स्थापित किया और परोपकारिणी सभा की स्थापना की उदयपुर में। बाद में उसको भी अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। तो एक राजस्थान के अंदर विशेष तौर से आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति गौरव का अनुभव करवाया और राजस्थान में लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जागृत करने का प्रयास किया। साथ ही समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ थी उन बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की, युवाओं को संगठित किया, उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए भी प्रेरित किया। तो इससे कहें तो जो स्वराज जो शब्द है, अपना राज्य स्थापित हो, इसकी प्रेरणा दयानंद सरस्वती ने कहे, आर्य समाज ने कहे, वो राजस्थान के लोगों में भरने का कार्य किया। तो एक प्रेरणा का स्रोत रहा। तो राजस्थान में दयानंद सरस्वती का बड़ा योगदान रहा राजनीतिक जागृति में। दूसरा बात करें तो कहा जाता है कि क्रांति है, अस्त्र शस्त्र क्रांति नहीं लाते, क्रांति लाते हैं विचार, और विचार फेंकते हैं पत्र पत्रिकाओं से। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी बड़ा योगदान रहा राजस्थान के लोगों को जागृत करने में। इन समाचार पत्रों में अगर हम बात करें तो 1885 से लगभग प्रारंभिक अगर समाचार पत्रों की भारत में बात करें तो राजस्थान समाचार है जो प्रारंभिक समाचार पत्र था। 1920 के समय में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। फिर राजस्थान सेवा संघ ने भी अपना पत्र प्रकाशित किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिसमें राजस्थान की जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उन नीतियों को जो गलत थी, तो ब्रिटिश सरकार के विरोधी विचारों को प्रसारित किया गया और एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की समस्याओं का, राजस्थान में जो चल रहे जनजातीय आंदोलनों का, किसान आंदोलनों का, इन पत्र पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार और यहाँ के सामंत हैं या राजा महाराजा हैं, उनके खिलाफ इन पर विशेष तौर से लिखा गया। साथ ही राजस्थान के समाचार पत्र नहीं, बाहर से निकलने वाले मराठा है, तिलक द्वारा निकाला जाने वाला केसरी है, प्रताप जो समाचार पत्र निकलता था कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उन पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा राजनीतिक जागृति में। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो कुछ राजस्थान में कवि भी रहे हैं जिन्होंने भी लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। कवि श्यामल दास का नाम ले सकते हैं, शौर्यमल मिश्रण का नाम आ सकता है, वंश भास्कर, वीर सत्सई, वीर रस से परिपूर्ण ग्रंथ है उनके। मुर्दों में भी जान डाल दे, इतने महत्वपूर्ण बातें इन्होंने लिखी कि राजस्थान के लोग कितने वीर होते हैं, कितने त्यागमयी होते हैं, वो अपना सर्वस्व बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए कर देते हैं। उनके द्वारा लिखित वीर सत्सई, वंश भास्कर राजस्थान के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनके द्वारा रचित बहुत सारे दुआ हैं जो उनके विश्व प्रसिद्ध दुआ है राजस्थान के बारे में। उन्होंने कहा, वह कहा कि इला न देनी आपनी हलरिए हुलराई पूत सकावे पालने मरण बढ़ई माए, यानी माँ अपने बेटे को पालने में झूला झूलाते समय ही उसके अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा सर्वस्व त्याग करने की भावना भर देती है, इसलिए वह मातृभूमि को कभी गुलाम नहीं देख सकता। बारठ परिवार का, केसरी सिंह बारठ का नाम बहुत विस्तृत रूप से हम समझ सकते हैं कि जब मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो उन्होंने 13 चेतावनी चुंगटिया सोरटे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिए और वो जब उनको पढ़े तो दिल्ली तो गए, दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
तो मध्यम वर्ग के भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने वीर रस और देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत की। ठीक इसी प्रकार मध्यम वर्ग की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजस्थान में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें पढ़े लिखे लोग आए, जब ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, तो मध्यम वर्ग स्थापित हुआ। मध्यम वर्ग में शिक्षित हैं, लिपिक हैं, वकील हैं। इन लोगों ने राजस्थान की जनता में जन जागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग में, जैसे अगर हम देखें, जय नारायण व्यास हैं, जमनालाल बजाज हैं, हरिभाऊ उपाध्याय है। जैसे जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ये गांधीवादी विचारों के समर्थक लोग थे। राजस्थान में दोनों प्रकार की नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के लोग रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कुछ गांधीवादी, तो कुछ सुभाष चंद्र बोस की गर्मपंथी विचारधाराओं से भी प्रेरित थे, जिसमें अर्जुन लाल सेठी है, ठीक है ना। अर्जुन लाल सेठी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी ने तो अंग्रेज, जब जयपुर के महाराजा के यहाँ उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर दिया गया, तो कहा प्रधानमंत्री का पद, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो इन लोगों ने, मध्यम वर्ग ने, शिक्षकों ने, लिपिकों ने, वकीलों ने, पढ़ा लिखा जो वर्ग था, उस वर्ग ने समाज सुधार के साथ साथ अंग्रेजों की नीतियों को लोगों के समक्ष रखा और एक नवीन विचार लोगों के दिलों में रखे, जिससे लोगों के अंदर जन जागृति आई। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। जब भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड की तरफ से युद्ध के मोर्चों पर गए, तो उसमें राजस्थान के लोग भी थे। तो कुछ प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व उन्हें ये कहा गया कि भाई उन्हें वापस आएंगे, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। वापस आए तो देखा आपने कि रोलर टैक्स जैसा कानून दिया गया, ठीक है ना, कोई सुविधाएं नहीं दी। बल्कि हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध पर खर्च अधिक होने के कारण हमारे यहाँ पर आर्थिक बोझ के रूप में कर और लगा दिए। अत्यधिक कर लगाने से आर्थिक शोषण चरम पर पहुँच गया। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि प्रथम विश्व युद्ध से भी लोग नवीन विचारों से प्रेरित हुए। जब वो युद्ध के मोर्चों पर गए तो वैचारिक परिवर्तन भी वो लेकर आए अपने साथ, और यहाँ आया तो यहाँ जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली। तो उन्होंने इसका विरोध करना स्वाभाविक था, और उनमें जब ब्रिटिश सरकार का विरोध किया तो उनमें नवीन जागृति भी आई, और अपने नवीन जो विचार जब विभिन्न मोर्चों पर लड़ने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने जो विभिन्न देशों के सैनिकों के साथ जो मिले और जो उनमें श्रेष्ठता के भाव बताए जा रहे थे, यूरोपीय लोग बताते थे कि वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, लेकिन जब वो युद्ध के मोर्चों पर लड़ने के लिए गए तो उन्होंने वो श्रेष्ठता के भाव या उनके अंदर विजय की जो बातें थी कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, उनसे भी वो प्रेरित हुए, और उन्हें लगा कि हमें वैचारिक रूप से भी उन नवीन विचारों से प्रेरित होकर वापस आए। और वापस आने पर अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया तो विचार और अधिक फैले। साथ ही राजस्थान में जो जन जागृति का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि राजस्थान भारत का ही एक हिस्सा था, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, या जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, या जनजातीय किसान आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों का प्रभाव भी राजस्थान की जनता पर पड़ा। और महात्मा गांधी जैसे लोगों का उदय होने से जो उन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों का महत्वपूर्ण रहा। कांग्रेस जो सामान्यतः छोटा सा संगठन था, गांधी जी के भारत आने के बाद में कांग्रेस को जन जन तक, लोगों तक पहुंचा दिया। और इसी जन जागृति के अंदर कारण ही हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम रियासतों के एकीकरण की जो समस्याएं आई
वो राजस्थान के लोगों में जन जागृति के कारण ही राजस्थान की रियासतों का एकीकरण संभव हुआ, क्योंकि राजस्थान की जनता ने पूरे भारत का, अखिल भारत के संघ में शामिल होने पर यहाँ के कुछ शासक जो अखिल भारत के संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे, उन पर दबाव बनाने में सफल हो पाए। तो अखिल भारतीय आंदोलन पर भी जो कार्यक्रम चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों का प्रभाव भी राजस्थान की जनता पर विशेष रूप से पड़ा। अर्जुन लाल सेठी है, गोपाल सिंह खरवा है, वो सुभाष चंद्र बोस से सीधे संपर्क में थे। तो जमनालाल बजाज हैं, हरिभाऊ उपाध्याय है, ये सीधे जमनालाल बजाज को तो आप गांधी जी का पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है, आप इस बारे में जानते होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है ना, और कांग्रेस के, और फिर हम देखते हैं देसी राज्य लोक परिषदों का गठन हुआ और उन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये और कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से देसी राज्यों में चल रहे आंदोलनों को कांग्रेस के द्वारा उनको समर्थन देना और एक के बाद एक लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करना, ठीक है, उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जो चलाए गए आंदोलन थे, उन आंदोलनों में भी लोगों में जन जागृति आई। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का एक बड़ा वातावरण चल रहा था भारत में, राजस्थान में। और तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सारे कारण थे कि दयानंद सरस्वती का योगदान है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान है, सूर्यमल मिश्रण का वंश वीर सत्सई तो राष्ट्र प्रेम का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राष्ट्र प्रेम का उससे अच्छा ग्रंथ तो शायद उपलब्धि नहीं हो सकता। तो वीर सत्सई है, वह महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, उसने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना, विश्व भारत के साथ ही विभिन्न ऐसे लोग रहे हैं जिसमें रामनारायण चौधरी है, ठीक है, सर छोटू राम है, माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, मोतीलाल तेजावत रहे हैं, विजय सिंह पथिक रहे हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने राजस्थान के अंदर जो अंग्रेज सरकार की, यहाँ के राजा महाराजाओं की, जागीरदारों की, सामंतों की जो अन्यायकारी, शोषणकारी, दमनकारी जो नीतियाँ थी, उन नीतियों का विरोध किया। वो लोग जेलों में गए, यातनाएं सही, लेकिन उन लोगों ने अपनी स्थिति को कभी भी भारत राजस्थान के लोगों को जागृत करने का जो कार्य उन्होंने किया वो महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन वो लोगों को जागृत करते रहे। सागरमल गोपा का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जैसलमेर में जो गुंडा राज चल नामक पुस्तक लिख दी उन्होंने, किस प्रकार से सागरमल गोपा का तो जीवन एक बहुत संघर्षमय रहा, ठीक है ना, जन जागृति के लिए बड़ा योगदान रहा उनका। तो एक नहीं, कई लोग ऐसे रहे हैं जिन लोगों ने राजस्थान के लोगों को जन जागृत करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से राजस्थान में जन जागृति के और भी ढेर सारे कारण हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख से कारण थे, इन कारणों ने राजस्थान के लोगों में जन जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।